फाइन, सो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमारा क्वेश्चन डिफाइन किया गया है, gx इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया गया है, fx को अंडर रूट ऑफ gx दिया गया है एंड बोला गया है कि fx के पास लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू है -3 एंड 3 पे, ठीक है। डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो hx इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2x का जो डोमेन है वो है बेसिकली। तो वैल्यू ऑफ a नॉट बोल रहा है। सबसे पहले हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं। sin इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1, वेट अ सेकंड, -1 से 1 के बीच में। तो -1 से 1 के बीच में 1 बाई एक्स स्क्वायर 2x 1 लाइक करेगा, मतलब -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स 2 तक करेगा। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स की जो वैल्यू होगी वो 2 से -2 के बीच में होगी। बट हमें पता है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी होती है, ठीक है। ये उसका ग्राफ होता है जिसपे ये आपका 0, -2 होता है और ये आपका 0, 2 होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स जो होगा वो इक्वल होगा +-2 से, जिससे x जो बिलोंग करेगा वो -1 और 1 को बिलोंग करेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ये हो जाएगा। नाउ द फैक्ट इज दैट कि डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 से 1 होगा और क्योंकि मिनिमम जो होगा वो मैक्सिमम से पहले आएगा, इसलिए a3 का जो वैल्यू होगा वो -1 हो जाएगा। a3 की वैल्यू अगर -1 होगी तो gx जो होगा वो आपका a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर माइनस x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब fx का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज -3 और 3 पे है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा? x इज इक्वल टू +-3 पे, मतलब x -3 x +3। ये इसका कुछ बेसिक इक्वेशन बनेगा और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाइड हो सकता है, मतलब कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर -9, ये आपका f डैश x का बेसिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब f डैश x को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट gx इंटू g डैश x आएगा which is equal to 0, मतलब g डैश x जो होगा वो 0 के बराबर। g डैश x जो आएगा वो a1 प्लस 2a2x माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये आपका ax स्क्वायर माइनस 9, ये 3x स्क्वायर माइनस 27, लेट्स रीअरेंज, ओके, माइनस a 27 माइनस 3x स्क्वायर। तो बेसिकली a1 की जो वैल्यू आएगी वो 27 आएगी, a2 की जो वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी, ठीक है। और a3 की जो हमें वैल्यू पता है वो -1 पता है। अब g ऑफ -3 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा एंड g ऑफ 3 जो है वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो जब आप इसको पुट करोगे gx में -3 और 3 को, तो उससे हमें मिलेगा a0 जो है वो ग्रेटर देन 54 होगा। So thus greater than 54 is the correct option. So option B is the correct option. I hope you understand the video. Thank you so much.